प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत और आशीष मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप में होकर के बड़े बड़े कामों को कर चुके हैं। तो कलीसिया जैसे कल के टीचिंग में हम लोग ऐसे सीख रहे थे कि हम लोग झूठे भविष्यद्वक्ता को कैसे पहचाने। तो आज भी ऐसे परमेश्वर का वचन मेरे मुंह के द्वारा ऐसे बोल करके परमेश्वर आपको सिखाएगा कलीसिया। और मेरा विश्वास है आप इस शिक्षा के द्वारा बहुत आगे बढ़ोगे, आपके मनों में सही ज्ञान आएगा और आत्माओं की परख जो सही और गलत है वो आपके अंदर परख आएगी कलीसिया, मेरा ये विश्वास है। तो जैसे कलीसिया हम ऐसे सीखते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों और उसका 26 अध्याय में कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ ना, पापियों को बचाने के लिए, उनको मारने के लिए नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु में कोई भी इंसान आता है तो या तो वो बहुत बीमारी में आता है या बहुत पाप में फंसा होता है, बहुत गरीबी में होता है, बहुत दुखों में होता है, बहुत हालातों में होता है, इसलिए वो प्रभु के पास आता है ना। तो प्रभु उनको चुनते हैं। तो प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम बुलाए गए थे तो उस बुलाए जाने को सोचो कि तुम कैसे थे। क्या तुम बहुत बुद्धिमान थे? क्या बहुत समझदार थे? है ना। तो ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, हम ज़्यादा हमारे पास ज्ञान भी नहीं था कलीसिया। अगर हमारे पास सच में बहुत ज्ञान होता, हमारे पास बुद्धि होती तो हम अपने हालातों से खुद ही निकल जाते, है ना। तो यहाँ पर लिखा और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन, कुलीन मतलब पवित्र, पवित्र बुलाए गए, है ना। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ना, और चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो सच में कलीसिया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम भी मूर्ख ही थे, है ना। सच में हम बहुत मूर्ख थे, हमें बिल्कुल बुद्धि नहीं थी, बिल्कुल समझ नहीं थी। हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे, क्लेश करते थे, हमें कुछ समझ नहीं आता था, हम किसी को कुछ भी बोल देते थे, हमारे पास सच में कोई बुद्धि नहीं थी, हम सच में मूर्ख थे। लेकिन परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, है ना। और आगे लिखा और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, है ना। जो काम बलवान नहीं कर सकते तो परमेश्वर के आत्मा में बलवंत होकर वो लोग कर सकते हैं जिनको परमेश्वर ने निर्बल चुना था। एक दिन वो निर्बल थे लेकिन आज परमेश्वर के आत्मा से वो बलवान हो चुके हैं ना। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को और जो कुछ है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, है ना, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, है ना। जब परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को चुना है तो हमें पता चलता है कि हमें हमारे परमेश्वर ने बदला है, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम बदले गए हैं। ना कि हम घमंड नहीं कर सकते कि हम आए ऐसे थे प्रभु में, हम तो बड़े अच्छे थे, हम ऐसे थे। इसीलिए जो भी प्रभु के पास आता है ना वो बोझ से दबा हुआ, क्लेशों से दबा हुआ, वो ऐसे लोगों को प्रभु चुनता है ना। और लिखा तुम मसीह यीशु में हो, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, है ना, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यहाँ पर कलीसिया जो धर्म की बात आई है ये वो क्रिश्चियन धर्म का नाम नहीं है। ये धर्म जो जैसे मान लो कोई भले भले काम करता है, अच्छे काम करता है तो लोग उसको कहते हैं कि ये धर्म के काम करता है ना। तो वो ऐसा नहीं कि मतलब कोई धर्म है, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो धर्म शब्द का जिक्र है ये किसी ना हिंदू ना मुस्लिम ना
क्रिश्चियन धर्म का यहाँ पर जिक्र है, लिखा अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, लिखा ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे, है ना। कि जो कुछ भी है, आज मैं जैसे अपनी बात बता रही हूँ कलीसिया, कि हम एक दिन बहुत मूर्ख थे, मतलब हमारे अंदर कोई बुद्धि नहीं थी, लेकिन हमें हमारे परमेश्वर ने चुना। जब हमें हमारे परमेश्वर ने चुना, हम लगातार परमेश्वर की संगति में बने रहे, हम जुड़े रहे परमेश्वर से लगातार। परमेश्वर हमें क्या करता गया, मूर्ख से हमें क्या बनाता गया, समझदार, बुद्धिमान। ये कब होता है कलीसिया, जब हम परमेश्वर से और परमेश्वर के वचनों से और परमेश्वर के ज्ञान से, है ना, हम लोग जुड़े रहते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है और हमें मूर्ख से एक दिन परमेश्वर क्या बना देता है, बुद्धिमान, समझदार, है ना। तो समझदार वो लोग बनते हैं, कई लोग बहुत समझदार होते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना नहीं सीखते, तो एक दिन शैतान क्या करता है, उनकी बुद्धि को बिल्कुल बंद कर देता है। जो अपने आप को बहुत समझदार समझते थे कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें सब समझ में आता है परमेश्वर का वचन, हमें सब पता है, हमें कैसे चलना है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के अनुसार जब चलना नहीं सीखते और चलते नहीं है पवित्र आत्मा के अनुसार, तो एक दिन उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, बंद हो जाती है और उनके द्वारा फिर शैतान गलतियां करवाना शुरू कर देता है ना। लेकिन वही अगर जहाँ मूर्ख को परमेश्वर ने चुना है, वो मूर्ख अगर परमेश्वर की आत्मा से चलना सीख जाता है, परमेश्वर से कहता है परमेश्वर आप मुझे सिखाओ, आप मुझे बढ़ाओ, आप मुझे चलाओ परमेश्वर, वो उसका सहारा ही परमेश्वर बन जाता है। वो लगातार परमेश्वर के आत्मा में ऐसे बढ़ना चाहता है, परमेश्वर से मांगता है परमेश्वर आप मुझे बढ़ा चुके हो, तो परमेश्वर का आत्मा उसको एक दिन मूर्ख से क्या बना देता है, बुद्धिमान, समझदार। ताकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने इसलिए मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को वो क्या करें, शर्मिंदा करें, है ना। तो आज कई सेवक हैं तो वो अपने आप को बहुत ऐसे समझदार समझते हैं, लेकिन वो पवित्रताई में नहीं चलते, वो परमेश्वर की आत्मा में नहीं चलते। जब वो छोटे पाप भी करते जाते हैं तो उनके अंदर फिर नेगेटिविटी काम करती है, जो उनकी बुद्धि को क्या कर देती है, बंद कर देती है और उनसे गलतियां होती हैं। तो गलतियां ऐसे करवाता है शैतान और वो चाहता है कि ऐसे मसीह के लोग बदनाम हो, है ना, परमेश्वर के सेवक बदनाम हो, वो ऐसा चाहता है ताकि जो लोग हैं वो कभी भी मसीह के जो सेवक हैं, परमेश्वर के जो सेवक हैं, उन पर विश्वास ना करें, है ना, उनको देख करके ठोकर खाएं। वो उसकी योजना ये है, लेकिन हमें चौकसी रखनी है, हमें परमेश्वर में बढ़ना है। और जो कलीसिया भी है परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने जिनको बुलाया, अपने राज्य में चुना है जिनको, उनको भी क्या करना है, लगातार परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना है, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ बढ़ाते जाना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कार्य करे लगातार। क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है ना, वो बहुत बुद्धिमान है, उसके पास अगम बुद्धि है और वो आपको दे सकता है ना, जब आप लगातार उसके कांटेक्ट में रहोगे। तो जैसे देखो, जैसे एक चुंबक होती है, एक एग्जाम्पल है, जैसे एक चुंबक होती है तो उसको अगर हम कुछ दिनों तक एक लोहा चिपका करके रखते हैं, है ना, जब हम लोहे को चिपका करके रखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कुछ दिनों बाद हम जब उस लोहे के टुकड़े को उतारते हैं चुंबक से, तो वो लोहा भी क्या करने लग जाता है, ऐसे चुंबक की तरह लोहे की चीज़ों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके गुण उस लोहे में आ चुके हैं, क्योंकि वो उसके टच में रहा है, उसके साथ रहा है ना। तो उसके गुण उस लोहे में आ जाते हैं, वो भी लोहे की चीज़ों को अपनी ओर क्या करना शुरू कर देता है, वो खींचना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही कलीसिया, जब हम अपने परमेश्वर के साथ चिपके रहेंगे, जब हम अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बना करके रखेंगे, तो ऐसा होएगा निश्चय कि जो परमेश्वर के गुण हैं, जैसे परमेश्वर के पास बुद्धि है, परमेश्वर के पास समझ है,
है ना। जैसे परमेश्वर ने याकूब की किताब में कहा है कि जिसको बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगो। इसका मतलब परमेश्वर के पास बुद्धि है, समझ है। जैसे हम भजन संहिता में भी ऐसे पढ़ते हैं, दाऊद ने कहा है कि मतलब उसने बुद्धि से पृथ्वी को क्या किया है ना, पृथ्वी की नींव को पानी में डाला है। सोचो, पानी में कोई नींव डालता है ना। पानी में तो हम घर बनाते हैं, तो क्या हम पानी में नींव डालते हैं? हम पानी में नहीं डालते। हम कहाँ डालते हैं? हम स्ट्रॉन्ग ऐसे खुदाई कर करके ऐसे नींव डालते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है? अपनी बुद्धि से परमेश्वर ने, दाऊद ने कहा कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के द्वारा इस पृथ्वी की नींव को ऐसे पानी में डाला है। तो सच में परमेश्वर के पास बहुत बुद्धि है। जब हम परमेश्वर के टच में रहते हैं, लगातार उसके साथ रिश्ता बना करके रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे मुंह से कभी भी गलत ज्ञान नहीं आने देता। सही ज्ञान, सही वचन लोगों तक ऐसे पहुंचता है। ये वही सेवक होंगे जो प्रार्थना में कमज़ोर होंगे या जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं होएगा, तो वो कुछ भी कलीसिया को सिखाएंगे, भरमा देंगे लोगों को, है ना, भटका देंगे, सही मार्ग से भी क्या कर देंगे, भटका देंगे। जैसे आजकल बहुत हम देखते हैं कि जैसे कलीसिया, है ना, तो जब कलीसिया है तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा से वो गिरना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ भी करते हैं, मतलब गिरते हैं, चोट भी लग जाती है। जैसे ना मेरे पास एक ऐसे फैमिली आई और उन्होंने ऐसे मेरे को बताया कि वो ऐसे किसी मिनिस्ट्री में जाते थे और वहाँ पर ऐसे उनको ऐसे उनके मनों में था कि जब खुदा के दास ऐसे प्रेयर करेंगे तो हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तो फिर ऐसे होएगा, हम उछलेंगे, कूदेंगे, गिर भी जाएंगे। तो ऐसे उनको था, तो उन्होंने सीखा था ऐसे, है ना। तो उस बहन ने बताया कि ऐसे बहन के अंदर पवित्र आत्मा आया, तो वो ऐसे बहुत तेज उछलने लगी और वो ऐसे गिरी, और जिस बहन के ऊपर वो गिरी, ऐसे मुंह उसके पूरे फेस के ऊपर ऐसे वो गिरी, तो उसकी नाक की हड्डी ऐसे टूट गई, है ना। जब ऐसे तुरंत उसकी ऐसे बहुत ऐसे सर्जरी हुई बहुत। तो आप सोच के देखो कलीसिया, क्या पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करता है? क्या पवित्र आत्मा ऐसा है? जैसे कुरिन्थियस की किताब में लिखा है, 13 अध्याय में लिखा है कुरिन्थियस में कि पहला कुरिन्थिय 13 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का जो आत्मा है तो वो गड़बड़ी का नहीं है, वो शांति का आत्मा है। और लिखा है कि वो हमारे वश में है ना। तो वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं, वो गड़बड़ी नहीं करता कभी भी कलीसिया। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे पास्टर मतलब कलीसिया को कैसे कैसे भरमा रहे हैं। जैसे वो बताते हैं कि इस कुर्सी में ऐसे सामर्थ्य है, अनॉइंटिंग है, कुर्सी तो पर्स, तो जो उनके पास जो कलीसिया है वो पर्स को पकड़ती है और जैसे पर्स को टच करती है तो वो लोग गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, उछलते हैं जोर जोर से। तो मतलब कई गिर जाते हैं, कई ऐसे। तो मैं एक पास्टर जी की वीडियो देख रही थी, तो उसमें ऐसे किसी ने कमेंट करा कि ये लोग तो कहते हैं कि ये भूत को निकालते हैं, तो ये तो पर्स को छूने से इनके अंदर क्या आ रहा है, भूत, है ना। तो हम लोगों को क्या दे रहे हैं? हम लोगों को मौका दे रहे हैं, है ना। जैसे मसीह लोग हैं जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, जो सच्चाई से चल रहे हैं, जो सही ज्ञान दे रहे हैं, वो तो लोगों का जीवन बचा रहे हैं। तो ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं का काम है कि कुर्सी को ऐसे बना दिया। और जो कलीसिया वो सोचती है कि अगर मैं नहीं गिरी तो ऐसे मेरे को कहेंगे कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है ना। तो पवित्र आत्मा कभी भी आता और जाता नहीं है कलीसिया। हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे अंदर बसता है। परमेश्वर ने बताया कि हाँ, ये जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है ना। और क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा इसमें क्या करता है, वास करता है। तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। वो पुराने समय में वो भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर आता था और जाता था, लेकिन अब अनुग्रह का समय है।
अब जो भी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं उनके अंदर वास करता है पवित्र आत्मा, और आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपके अंदर रह रहा है, वो वास कर रहा है। वो गड़बड़ी का नहीं है कलीसिया, आपको इन बातों को सीखना है, क्योंकि आप भरमाए में मत आओ कलीसिया, है ना। ऐसे गिर करके ऐसे साबित मत करो कि पवित्र आत्मा खुद आपको ऐसे बता देगा कि सच में आपके अंदर वो कार्य कर रहा है। आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा, आपका जीवन चेंज हो जाएगा, आपके हालात चेंज हो जाएंगे, आपको बुद्धि आ जाएगी, पता चलेगा कि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर। ऐसे दिखाने से नहीं कि आप बहुत उछल रहे हो, बहुत तेज तेज तालियां बजा रहे हो, बहुत नाचने लगे हो जोर जोर से, तो इसका आप दिखा रहे हो कि पवित्र आत्मा है। तो दिखाने से नहीं कलीसिया, आप वहां दिखा करके आ गए और घर में आप बीमारी में पड़े हो, तो कैसा पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर आया और फिर आपको बीमारी दे करके चला गया? ऐसा नहीं है कलीसिया। तो आप सबको सीखना है। और ये जैसे देखो, हम एक वचन देखते हैं, प्रेरितों की किताब में। प्रेरितों की किताब 17 अध्याय में अगर आप देखोगे तो पौलुस जब प्रचार कर रहा है, तो लिखा, फिर वे इमीफुलोपुलिस और अपोलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था। ये पौलुस उनको वचनों से खोल खोल कर सिखाता था। और लिखा, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने, बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ ले लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। यासोन उन्हें अपने यहाँ उतारा है और ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया है, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया है। और आगे लिखा कि भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। ये दोबारा दूसरी जगह पर आ गया है ना, पहले जहां प्रचार किया वहां बहुत विरोध हो गया। जब विरोध हुआ तो वहां के जिनके घर में पौलुस और ऐसे रुके थे सीलास, तो इनको उतार दिया, मतलब दूसरी जगह में भेज दिया। जब दूसरी जगह, तो यहाँ भी पौलुस ने ऐसे प्रचार करना नहीं छोड़ा कि हमारा पीछे विरोध हुआ है तो हम अब प्रचार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिर से आराधनालय में गए और ये लोग वहाँ के लोगों से क्या थे, अच्छे थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं, है ना। तो ये लोग क्या करने लगे, इसलिए उनमें से बहुतों ने, यूनानी कुलीन स्त्रियों में से, पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। तो इन लोगों ने कैसे विश्वास किया कलीसिया? इन लोगों ने पहले पवित्र शास्त्र में ढूंढा कि जो पौलुस बता रहा है तो वो ये प्रतिदिन लिखा है, प्रतिदिन, एक दिन नहीं, प्रतिदिन वो पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि जो पौलुस कह रहा है क्या सच में वो सही है। इसका मतलब कलीसिया, यहाँ पर पूरी बात शायद ना लिखी हो,
वो लगातार प्रार्थना करते होंगे परमेश्वर से, और बाइबल में भी ढूंढते होंगे कि परमेश्वर जी बताओ, जो हमने पौलुस के मुंह से सुना है, क्या वो बातें सही हैं? क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं? तो ऐसे ही जब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी होगी तो लिखा है, तो उन्होंने क्या किया? पौलुस की बातों पर विश्वास किया। तो कलीसिया, हम इन वचनों से सीख सकते हैं, क्योंकि ये वचन हमारे सीखने के लिए है ना। हमें हमारे परमेश्वर ने वचनों को सीखने के लिए दिया है कि कैसे आप झूठे भविष्यद्वक्ताओं के चंगुल से आप बच सकते हो, कैसे झूठे ज्ञान से बच सकते हो, कैसे झूठी शिक्षा से आप बच सकते हो कलीसिया। तो जैसे जैसे परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, तो वैसे वैसे कलीसिया मैं आपको बहुत सारी बातें परमेश्वर मेरे मुंह से सिखाएगा। और मैं ये नहीं कहती कलीसिया कि आप मेरी मुंह से जो बातें हैं आई हैं आप उन पर तुरंत विश्वास कर लो। आप भी क्या करो, आप एक अच्छे विश्वासी होने के नाते आप भी प्रतिदिन इन वचनों को ढूंढो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी अनॉइंटिंग, पर्स, कुर्सी, रुमाल, तेल कुछ नहीं दिया लोगों को। कैसे चंगा किया? केवल विश्वास से, और उन्हें विश्वास करना सिखाया। तो सच में कलीसिया कि मेरा ये विश्वास है कि आपको ये ज्ञान समझ आएगा, और आप भी, मेरा विश्वास है, लगातार इन वचनों में ढूंढोगे, लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, ताकि आप कहीं भी ना भटको कलीसिया। और जब हमारे प्रभु आए तो हम तब तक स्थिर बने रहें, कभी ना भटकें। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कलीसिया, और आप सब अपनी आंखों को बंद करें, और मेरा ये विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में बड़ा फल ला चुका है, बड़ा रिजल्ट ला चुका है। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे कलीसिया और प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धरती और आकाश को बनाने वाले मेरे परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता। मेरे परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर, आप अपने बच्चों को आत्मिक बुद्धि और आत्मिक समझ से ब्लेस कर चुके हो मेरे परमेश्वर जी, ताकि परमेश्वर इनके अंदर भी परमेश्वर आत्माओं की परख आए मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर, ये रोज लगातार वचनों को पढ़ें परमेश्वर, इनकी बुद्धि खुले, इनको वचन समझ आए परमेश्वर जी। और मेरा विश्वास है खुदा, ऐसा हो चुका है परमेश्वर। और परमेश्वर, मैं उन दुखी बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमारी में पड़े हैं परमेश्वर, बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं। आज बीमारी के बिस्तर से वो उठ जाए यीशु मसीह के नाम से। आज ही उनकी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आज उनकी चिंता, परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। परमेश्वर, आप उनके लिए रास्ते खोल चुके हो परमेश्वर जी, आप उनकी बुद्धि को खोल चुके हो परमेश्वर जी। आप उनके जीवन में बड़े कार्य को कर चुके हो परमेश्वर। आपका सही ज्ञान परमेश्वर तेरे लोगों के मनों में आ चुका है परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो सुनकर बहुत सारे लोग अपने मन को खोल चुके हैं और प्रभु को ग्रहण कर चुके हो और परमेश्वर के सही ज्ञान को जान चुके हैं। मेरा विश्वास है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। तो कलीसिया, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप इस जो भी ये चैनल है, जो ये वीडियो है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे शेयर करो और चैनल को आप सब्सक्राइब करो, सुनो और लाइक करो और कमेंट भी करो आपको कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कैसा ये ज्ञान लग रहा है कलीसिया। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन।